हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग बच्चों? आज के सेशन में हम मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करने वाले हैं, है ना। ग्रुप्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में अपन देखेंगे क्या ट्रेंड आएगा। डी ब्लॉक में पीरियड में देखेंगे कि क्या ट्रेंड आने वाला है। तो कंसेप्ट के बेसिस पे अपन ट्रेंड्स को डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रैंडम ऑर्डर्स हैं, इसलिए यहाँ पे आप कितना ट्रिक बनाओगे, उन ट्रिक को याद करने में बहुत मेहनत लगेगी। उससे अच्छा हम कंसेप्ट के बेसिस पे सारे ट्रेंड्स को डिसाइड करें। तो आज का सेशन बहुत फोकस्ड होकर प्रॉपर आपको देखना है, तब जाके चीजें बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगी और 10 मिनट में सारी चीजें सीख जाओगे। क्लियर है? उसके पहले बच्चों, अपना एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे जो ऑथेंटिक सिलेबस है जेईई का, उसके बेसिस पे ये टेस्ट सीरीज डिजाइन करी गई है। और क्या खास बात है, यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप हर क्वेश्चन को प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो, आपकी अप्रोच में क्या गलती हो रही थी उसको देख सकते हो, है ना। जैसे थ्योरी वाला पार्ट है, वहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलता है, वहाँ पे रीजनिंग मिलती है, इसलिए वीडियो सॉल्यूशंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो एनरोलमेंट है 15 जुलाई 2 PM से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस शानदार टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो जाओ और एग्जाम में अपने को बढ़िया से फोड़ना है। स्टार्ट करते हैं सेशन। चलो, तो देखो, जब भी आपको बच्चों मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है ना, मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, है ना। तो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में बेसिकली एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। अब देखो किस किस फॉर्म में सॉलिड हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे N2 के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन N2 के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है। क्लियर है? यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के। किसके? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के। सेकंड जो सॉलिड होते हैं बच्चों, मेटेलिक सॉलिड, जहाँ पे मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। जैसे डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक में यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। यहाँ पे एटम्स के बीच में दूरी बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होगा, इजिली टूट जाएगा। क्लियर है? तीसरा होता है बच्चों नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे भी क्या होता है? साइज होता है। अरे नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं? नेटवर्क सॉलिड जहाँ पे कंटिन्यूअस कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डायमंड, कंटिन्यूअस कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लियर है फंडा? हाँ, अब देखो, जब भी आप ट्रेंड डिसाइड कर रहे हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड को सबसे पीछे रखोगे, है ना, उसके बाद रखोगे आप मेटेलिक सॉलिड, उसके बाद आप रखोगे क्या? नेटवर्क सॉलिड। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नेटवर्क सॉलिड को ही जनरली आप प्रोवाइड करोगे, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है। क्लियर फंडा? लेकिन कई बार स्ट्रक्चर का लोचा आ जाता है। स्ट्रक्चर का लोचा कैसे? जहाँ पे पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकिंग पढ़ते हैं ना सॉलिड स्टेट में, पैकिंग अच्छी अवेलेबल नहीं है, मतलब एटम एटम के बीच में दूरी ज़्यादा है, और एटम एटम के बीच में दूरी ज़्यादा तो बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, इजिली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है? तो कई बार टिपिकल स्ट्रक्चर का लोचा होता है, जिसकी वजह से ट्रेंड में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रेंड्स को। ठीक है? पहले आप आ जाते हैं फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में रेडियो एक्टिव को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्लियर है? अब देखो ये सारे क्या हैं बच्चों? मेटल्स हैं, और मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अरे बोलो, क्लियर है क्या? ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? अरे अपन आ जाते हैं सेकंड ग्रुप में। क्लियर है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। ठीक है? केवल अपन रेडियो एक्टिव को कंसिडर नहीं कर रहे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर क्या आना चाहिए? सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर आना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सर ऑर्डर क्या आएगा? ये आना चाहिए। मैंने बोला था स्ट्रक्चर का लोचा हो सकता है। यहाँ पे मैग्नीशियम को पीछे कुदा दो। रीजन क्या है? अपन बात करते थे ना सॉलिड स्टेट में, अपन एक्स बाय प्लेन में एज लेंथ डिफाइन करते थे ए बाय, और जेड एक्सिस के अलोंग एज लेंथ डिसाइड करते थे सी। तो यहाँ पे जो जेड वाली एज लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब मैग्नीशियम में दो लेयर के बीच में दूरी बढ़ जाती है, और दो लेयर के बीच में दूरी बढ़ रही है, बेसिकली एटम्स के बीच में दूरी बढ़ रही है, उसकी वजह से इजीली मेल्ट हो जाता है, मैग्नीशियम सबसे पीछे चला जाता है। तो ऑर्डर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। ध्यान रखोगे क्या? ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है? चलो अब आ जाते हैं बच्चों अपन 13th ग्रुप में, बोरोन फैमिली में। अरे बोरोन को तुम जानते हो B12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क सॉलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पे थोड़ा क्या, काफी रैंडम ऑर्डर, इस बात को समझो। बोरोन ध्यान से पहले डिसाइड कर लिया करो, ये क्या है? नॉन मेटल, और बाकी सब क्या है? मेटल्स। ध्यान रखना, बोरोन क्या है? नॉन मेटल है। कई बार एनसीईआरटी ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, कुछ जगह मेटलॉइड बोल रखा है, कुछ जगह नॉन मेटल। ठीक है? ये नॉन मेटल होता है, बाकी सब क्या है बच्चों? मेटल्स। क्लियर है फंडा? अब देखो, नॉन मेटल है ऑब्वियसली,
ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में, क्लियर है। और यहाँ तो मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी, तो देखो सबसे आगे तो रहेगा बोरॉन। अब एल्यूमिनियम और गैलियम में वही स्ट्रक्चर का लोचा, इसको आप रब कर दोगे ना हाथ से, मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये मेल्ट हो जाएगा, क्लियर है, समझ रहा हो। तो गैलियम को तो सबसे पीछे भेज दो। अब यहाँ तो आप जानते हो 4f वाला फैक्टर, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्डर डिसाइड हो गया, देखो अब ऑर्डर डिसाइड हो गया है। मेटल्स में साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होना चाहिए था, जो लोचा है उसको कंसिडर करो, बाकी अरेंज कर दो। बताओ बोरॉन के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम। अरे मेटल्स में भी जिसका साइज सबसे छोटा, एटम्स के बीच में दूरी कम, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्लियर। एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा बच्चों, बताओ अब कौन आ जाएगा, इंडियम या थैलियम। थैलियम क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, थैलियम देन इंडियम, और गैलियम को सबसे आखिरी में भेज दो। जैसे मैंने एक फंडा बताया ना, इसको रब कर देते हैं तो मेल्ट हो जाता है, क्लियर है। इस तरीके से ध्यान रखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, अरे गैलियम तो सबसे पीछे जाएगा, क्लियर है। उससे एक मेटल की प्रॉपर्टी भी पता चल रही है और आपका ट्रेंड भी डिसाइड हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब बच्चों बात करते हैं किसकी, 14th ग्रुप की। 14th ग्रुप कौन सा, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। सिलिकॉन में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, कई जगह मेटलॉइड, कई जगह नॉन मेटल, क्लियर है। तो ये क्या है, बेसिकली दोनों नॉन मेटल है कि नहीं, ये क्या है, मेटलॉइड है, और ये बचे हुए क्या हैं, मेटल्स हैं। यहां पे कैसे ध्यान रखोगे, कार्बन फैमिली में जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आता है वही ट्रेंड आता है। ये क्या है, ये तीनों मिलते हैं नेटवर्क के फॉर्म में, और ये मेटल्स है, मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। नेटवर्क में कैसे डिसाइड करते हैं, साइज, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यहाँ पे तुम 4f वाला फैक्टर ध्यान रखोगे ना तो क्या आ जाएगा, 4f से ध्यान रख लेना, क्या आ जाएगा, PB, SN, जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाता है। भाई नेटवर्क वालों को तो आगे रखोगे ना मेटेलिक से, क्लियर है फंडा। चलो अब आ जाते हैं 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप में कैसे ध्यान रखना है, कौन सा 15th ग्रुप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी है कि नहीं। अब देखो ये N2 के फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी मॉलिकुलर P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, है ना, ये दोनों क्या है, ये है नॉन मेटल, AS और SB क्या है बच्चों, मेटलॉइड, क्या है, मेटलॉइड। और बिस्मथ क्या है, बिस्मथ क्या है, मेटल, बिस्मथ है मेटल। तो बताओ N2 और P4 तो क्या है, ध्यान से देखना ना, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेटवर्क के फॉर्म में। किस फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में। तो बताओ नेटवर्क वालों को सबसे आगे रख दो। नेटवर्क में भी सबसे आगे कौन रखोगे, नेटवर्क में सबसे आगे कौन रखोगे, इसका साइज कम है, AS, SB। देन किसको रखोगी, मेटल वाले को, क्लियर। उसके बाद अरे वॉन्डरवॉल फोर्सेस से डिसाइड करोगे, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मोलर मास किसका ज्यादा, फास्फोरस का। तो क्या आ जाएगा, फास्फोरस देन नाइट्रोजन। याद रखोगे, अरे याद रखोगे क्या, क्लियर है फंडा। चलो अब आ जाते हैं अपन किसमें बच्चों, 16th ग्रुप में। क्या 16th ग्रुप में, 16th ग्रुप कौन सा, ऑक्सीजन, सल्फर, Ase, ये रेडियो एक्टिव को भी कंसिडर कर लेते हैं, क्लियर है। यहाँ तो सिंपल सी बात है, O2 एसिड Ase8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो बताओ ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ध्यान से देखना है ना, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉलिकुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म में, क्लियर है। तो ऑर्डर क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, यहाँ पे PO को पीछे भेजना है ना, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव को हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, फिर डेटा के बेसिस पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसको कंसिडर नहीं करोगे तो यही ऑर्डर आ जाएगा, है कि नहीं। मॉलिकुलर में किस फॉर्म में, किससे कैसे डिसाइड करते हैं, मोलर मास से, है कि नहीं, यही आएगा। और देन कौन आएगा, T आना चाहिए था, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव का डेटा कम देके रखा है, तो आपको ये पॉलीमेरिक वाले को सबसे आगे कर देना, क्लियर। ये ऑर्डर आएगा क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है फंडा। इस तरीके से ध्यान रख लेना, बाकी आप इन चारों को ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वही नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है, क्लियर है फंडा। चलो अब बच्चों बात करते हैं किसकी, 17th ग्रुप की। हाँ बताओ, F2, Cl2, Br2, I2। अब तो ये ऐसे डिसाइड हो जाएगा, सारे मॉलिकुलर हैं। ये रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड के फॉर्म में, और ये वॉलेटाइल सॉलिड के फॉर्म में। सीधी सी बात है, ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, क्लियर है फंडा। 18th ग्रुप की बात करें तो बताओ, वहां पे भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट है कि नहीं। तो कैसे डिसाइड करोगे, वंडरवॉल फोर्सेस से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, खत्म, सारे ब्लॉक खत्म, याद हो जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट की ट्रेंड। चलो अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में देखो 3D सीरीज की बात करो, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, है कि नहीं। मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्रोमियम से जिंक तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कम होना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक होगी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो देखो क्रोमियम तक बढ़ा। अब ध्यान रखना है Mn और Tc का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, Mn और Tc का टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। इसकी वजह से वही एटम एटम के बीच में दूरी बढ़ गई होगी, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो हमेशा देखो फोर्थ एलिमेंट तक 3D 4D और 5D में, 3D 4D और 5D में फोर्थ एलिमेंट तक आप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाओ, उसके बाद डिक्रीज करो। बस टिपिकल वालों का केस कंसिडर मत करो, है ना। तो देखो साइंस टीचर विनीता कुमारी, ठीक है, यारी जरा निभा मौत, ला हफ्ता बसूल, सबसे फोर्थ वाले को हमेशा क्या रखोगे, टॉप पे रखोगे, उसके बाद डिक्रीज करेगा। टीसी और एमएन में सडन डिक्रीमेंट इसलिए जाता है, रीजन क्या है, रीजन क्या है बताओ, टिपिकल स्ट्रक्चर, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर 3D 4D और 5D में किससे डिसाइड करोगे, 5D का सबसे ज्यादा, क्योंकि जेड इफेक्टिव से, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, पुअर शील्डिंग ऑफ, है ना, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसलिए 5D देन 4D देन 3D। ये सारे हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिए बच्चों, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।